अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सर्दी में गैस की लोड शेडिंग ने एक दफ़ा फिर लोगों को बिजली के आलात इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया। तो इसी मजबूरी में बहुत से लोगों ने पानी गर्म करने के लिए बिजली की बचत को सामने रखते हुए इलेक्ट्रिक फ्यूसिड टैप लगवाए, जो पानी को फौरन और लगातार गर्म करने के साथ साथ बिजली की बचत भी करता है। लेकिन बहुत से लोग जब इसे इंस्टॉल करते हैं तो उनके यहाँ ये ऑन ही नहीं होता और वो परेशान हो जाते हैं और इस डिवाइस को ख़राब समझते हैं और समझते हैं कि उनके पैसे ज़ाया हो गए हैं, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। इस इलेक्ट्रिक फ्यूसिड टैप या इलेक्ट्रिक टूटी को चलाने के चंद असूल हैं जिन पर अमल नहीं करेंगे तो ये नहीं चलेगी या चलते चलते बंद हो जाएगी। तो आज हम इस टूटी को चलाने के वो असूल डिस्कस करेंगे और इसके सारे फॉल्ट और उनके हल के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, ये एक इलेक्ट्रिक फ्यूसिड टैप है। हो सकता है आपके घर में किसी और मॉडल का लगा हो, ये किसी भी मॉडल का हो, लेकिन इसका फंक्शन एक ही होता है और इसमें फॉल्ट भी एक जैसे ही आते हैं। तो इसे इंस्टॉल करने के मैं आपको 3 मेजर असूल बता देता हूँ। एक तो इसको जहां भी लगाना है इसके बिल्कुल इस तरह सीधा लगाओ। प्राइस के हिसाब से मुख्तलिफ मॉडल्स मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन ये काम एक जैसा ही करते हैं। ये इसकी नेक लगाने के बाद इस स्विच को लगाने से पहले इस लीवर को हॉट की तरफ, जहां ये गर्म पानी निकालता है, उस साइड पे करके इसमें से एक दफ़ा यहां से पानी निकाल लेना है। ये चीज़ वेरी फर्स्ट टाइम के लिए है, हर दफ़ा ऐसा नहीं करना। और अगर आप इसके अंदर से पानी निकाले बगैर इसका स्विच ऑन कर देंगे तो इसका एलिमेंट बर्न हो जाएगा। जिस सॉकेट में ये स्विच लगाना है उसमें ये स्विच टाइट फिट होना चाहिए। तीसरी चीज़, जिस जगह भी आप इसे लगाएं इसके पानी का प्रेशर अच्छा होना चाहिए। लो प्रेशर पे ये ऑन नहीं होगा। अगर ये ऑन नहीं हो रहा तो आप समझ जाएं कि आपके घर में पानी का प्रेशर कम है। अब यहाँ आपको ये चेक करना है कि आपका टैप पानी के प्रेशर की वजह से ऑन नहीं हो रहा या टैप ही खराब है। तो इस सूरत में इसकी हम पूरी फिटिंग कर देंगे, इसका स्विच भी लगा देंगे, पानी की फिटिंग भी कर देंगे। एक दफ़ा इसके लीवर को यहाँ ऑफ कर देंगे, ये इस सेंटर में ऑफ हो जाता है, नीचे इसका ठंडा पानी आता है, यहाँ फिर ऑफ हो जाता है और यहाँ फिर गर्म पानी आना शुरू हो जाता है। लीवर को आपने सेंटर में कर देना है। उसके बाद इसका यहाँ से ये वाली अटैचमेंट लगी हुई है वो खोलनी है हमें। अब एक दफ़ा फिर देख लें, पानी का टी कॉक भी खोला हुआ है, यानी इसके अंदर पानी भी आ रहा है और स्विच भी ऑन है। इसके हमने इस जगह पे हाथ रख लेना है, मतलब इस जगह पे हाथ रख के हमने ज़ोर से इसे दबाना है, पानी का रास्ता बंद करना है और यहाँ गर्म वाली साइड से ऑन कर देना है। जैसे ही हम गर्म वाली साइड पे इसे ऑन करेंगे, पानी इसके अंदर आएगा। जब वो यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा तो वो पीछे की तरफ प्रेशर बिल्ड करेगा, तो इसके पानी के प्रेशर वाला स्विच ऑन हो जाएगा और टैप चलने लग जाएगा। जैसे ही यहाँ पे मीटर ऑन हो जाए तो आप समझ जाएं कि टैप भी ऑन हो गया है और इसके अंदर से आपको पानी के गर्म होने की आवाज़ भी आना शुरू हो जाएगी। सो यहाँ पे पता चल जाएगा कि हमारा टैप पानी के कम प्रेशर की वजह से ऑन नहीं हो रहा था। अब हम इसका हल भी निकालेंगे। जो इसका कनेक्टिंग पाइप होगा, उस पाइप के अंदर का जो सुराख होगा वो खुले वाला भी मिल जाता है और तंग वाला भी मिलता है। आप एक दफ़ा उसे खुले वाला ला के तो यहाँ पे अटैच करेंगे तो 70-80% टैप वहीं पे आपका ऑन हो जाएगा। अदरवाइज हम इसका दूसरे तरीके से अब हल निकालेंगे। उसका ये तरीका होगा कि टैप कोई भी होगा, इस तरह के टैप दोनों साइडों से खुलते हैं। एक साइड से इसका एलिमेंट होता है, दूसरी साइड से इसका इलेक्ट्रिक सिस्टम होता है। तो इस वाले टैप में इस साइड पे इसका वाटर टैंक है, यानी एलिमेंट भी है, और इस साइड पे इसका इलेक्ट्रिक सिस्टम है। तो हम इसे इस साइड से खोल लेंगे। ये जो इसके अंदर वायर जा रही है, इस वायर को फॉलो करते हुए, एक वायर तो इसके अर्थ की होगी, बाकी की 2 तारों को आपने देखना है। एक तार उसमें से एक पॉइंट की तरफ जा रही है, हमने उस पॉइंट को यहाँ से खोल लेना है। इसके नीचे एक पॉइंट होता है जो पानी के प्रेशर की वजह से बाहर को निकल आता है, जिसकी वजह से वो इस पॉइंट को ऊपर उठाता है और वो इस वाले पॉइंट के साथ टच होता है और ये टैप ऑन हो जाता है। सिंपली हमें यहाँ पे एक दफ़ा मीटर से चेक कर लेना है। हम इसकी एक वायर को इसके इस पॉइंट पे टच करेंगे और दूसरे को पॉइंट के ऊपर रख के इसे पुश करके देखेंगे, लेकिन ये इसके हम जब प्रेस करते हैं तो ये इसके साथ टच नहीं होता। अगर ये टच हो तो बीप की आवाज़ आनी चाहिए। इसका मतलब है कि इसका ये वाला पॉइंट इस पॉइंट से ज़रूरत से ज़्यादा दूर है, तो हम इसे इसके पास कर देंगे। थोड़ा सा ज़्यादा पास नहीं करना। अगर आप ज़्यादा पास कर देंगे तो उस सूरत में इसके इस टैंक के अंदर जब पानी भरा होगा तो वो भी जब अपना थोड़ा सा प्रेशर उस स्विच के ऊपर देगा तो ये टैप ऑन हो जाया करेगा। इसलिए इसके कितना पास लेके आना है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। हम यहाँ से इसका पेज खोल लेंगे। ये इसकी एक मेन तार एक ये है,
एक इसकी मेन तार ये ब्लू वाली है। आपके टैप में इनके कलर चेंज हो सकते हैं, लेकिन यही इनकी दो मेन है। एक मेन डायरेक्ट एलिमेंट के साथ लगी हुई है, दूसरी मेन इस पॉइंट से होते हुए एलिमेंट के अंदर जा रही है। सो हम इस ऊपर वाले इसके इस पॉइंट को बाहर निकाल रहे हैं। इसको रेगमार वगैरह से रब नहीं करना, ये ऑलरेडी कोटेड है। अब हमें सिंपली क्या करना है, हमें इसके इस पॉइंट को थोड़ा सा यहाँ से इस तरह ऊपर उठा लेना है। अगर आपको ये इसका स्विच देखना है तो हम इसका यहाँ से नीचे से स्विच भी इसका देख लेते हैं। तो फ्रेंड, ये वाला वो स्विच होता है जो पानी के प्रेशर से मूव करता है। जैसे ही पानी का प्रेशर आता है इसमें, तो ये स्विच बाहर आता है और ये इन पॉइंट्स को ऑन करता है और टैप ऑन हो जाता है। अगर ये दोनों पॉइंट आपस में थोड़े ज़्यादा दूर हों तो फिर ये ऑन नहीं कर पाता और हमें लगता है कि हमारा टैप ही ख़राब है। तो फ्रेंड्स, इसे ठीक करना थोड़ा मुश्किल इसलिए हो जाता है कि जब तक हम इसे पानी के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, इसके स्विच को बिजली के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, तो इसका फॉल्ट हमें नहीं मिलेगा। मतलब बिजली तो हम नॉर्मली यहाँ पर भी इसे कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पानी का कनेक्शन करेंगे तो वो हमारे लिए ख़तरा भी हो सकता है। इस स्विच को चेक करने के लिए एक दूसरा तरीका अपनाएंगे। हम एक ये प्लास्टिक का पाइप लेंगे, वो पाइप हम इसके इस जगह पे चढ़ाएंगे। यहाँ एक रबड़ होता है, इस रबड़ को कभी भी भूलना नहीं है। अगर आप उतारें तो कभी भी नहीं भूलना। यहाँ से पानी की लीकेज सर्किट बॉक्स में जा सकती है। तो हम इसे इस जगह पे इस पाइप को लगाएंगे और इसके लीवर को ऑन पे रखना है, ऑट वाली जगह पे, और इसके इस वाले सुराख को बंद कर देंगे। यानी यहाँ पे हाथ रखेंगे और यहाँ से इसको मुंह के साथ लगा के एयर देंगे और फिर यहाँ नोट करेंगे कि इसका ये वाला स्विच काम करता है या नहीं, वाइट वाला। फ्रेंड्स, आपने देखा मैं जैसे ब्लो करता था तो ये स्विच ऊपर आता था, जैसे मैं छोड़ता था तो ये स्विच नीचे चला जाता था। हमारा ये वाला स्विच बिल्कुल 100% काम कर रहा है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने पॉइंट्स को सेट करना है। हम इसके इस पॉइंट को थोड़ा सा यहाँ से इसको बेंड करेंगे ऊपर की तरफ और उसके बाद यहाँ दोबारा फिट कर देंगे। इसका अपनी जगह पे बैठना बहुत ज़रूरी है। ये नीचे वाली पतरी को खोलना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, ऊपर वाली पतरी खोल के हमारा काम हो सकता है। हम इसे किसी पेचकस की अड़ेस देके इसे ऊपर कर सकते हैं, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने ये वो नीचे वाली पतरी भी खोली है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कौन सी चीज़ क्या काम करती है। उसके बाद हम इसकी ऊपर वाली पतरी को लगाएंगे, वायर लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, सिंपली हमें इन दो पतरियों को आपस में इतना करीब करना है कि पानी के थोड़े से प्रेशर पे ये आपस में टच हो जाएं और ये टैप ऑन हो जाए। और ना तो इसे इतना करीब करना है कि ये पानी के बिल्कुल थोड़े से प्रेशर पे भी ऑन हो जाए, जिससे ये होगा कि ये ठंडे पानी की तरफ भी ऑन हो जाया करेगा। इसके अंदर इतना गैप होना चाहिए कि ये एक नॉर्मल प्रेशर के ऊपर ऑटोमेटिक ऑन हो जाए। यहाँ पे आपके पानी के प्रेशर पे डिपेंड करता है। अगर आपका घर का पानी का प्रेशर बिल्कुल लो है तो आप इसे मजीद सेंसिटिव कर लें। अगर वो नॉर्मल है फिर आप उस हिसाब से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। बस इसकी इस सेटिंग को देखने के लिए पानी का प्रेशर साथ लगाना पड़ता है। अब पानी का प्रेशर लगाएंगे तो हम इसकी सेटिंग नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे अब हमने पत्रियों को थोड़ा थोड़ा आपस में एक दूसरे के पास कर दिया है। अब यहाँ पे हम फिर एक दफ़ा पाइप लगाएंगे और इनके प्रेशर को चेक करेंगे कि अब ये कितने प्रेशर पे ऑन होने वाला है। मीटर के प्रॉम्प्ट को दोनों तरफ टच करेंगे और ब्लो करके देखेंगे। अगर तो ब्लो करने से मीटर ऑन होता है तो समझ लें कि हमारे पानी के प्रेशर पे भी ये ऑन हो जाया करेगा। तो अभी हम इसे दोनों तरफ लगा के यहाँ से ब्लो करके देखते हैं। इसे नीचे से भी बंद रखना है। हमारे ब्लो करने से ये पॉइंट आपस में मिल रहे हैं। इट्स मीन कि जैसे ही इसमें पानी का प्रेशर आएगा पॉइंट टच हो जाएंगे और ये टैप ऑन हो जाएगा। अगर आप इसकी सेटिंग करें और नीचे वाली जगह पे भी गर्म पानी ही आने लग जाए तो समझ लें आपने पॉइंट ज़्यादा नज़दीक कर दिए और इसको दोबारा खोल के आप इसकी दोबारा सेटिंग कर सकते हैं। एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि जब आप देखें कि इसका मीटर ऑन है तो समझ जाएं कि इसका एलिमेंट भी ऑन है। अब फ्रेंड्स, मैं आपको एक इसकी आखिरी स्टेज बता दूं। कुछ भी इसमें ठीक नहीं है। अब आप इसे फेंकने की कंडीशन में आ गए, उस सूरत में भी हम इसे ऑन कर सकते हैं। उस सूरत में हम इसके इस पॉइंट को, इस वायर को यहाँ से खोल के इस पॉइंट पे कस देंगे। जब भी आपको गर्म पानी चाहिए होगा इसके स्विच को ऑन करना पड़ेगा और गर्म पानी आना शुरू हो जाएगा। भले आपने
गर्म पानी की तरफ खोला है, भले आपने ठंडे पानी की तरफ खोला है। जब भी गर्म पानी चाहिए होगा, स्विच का बटन ऑन करेंगे, गर्म पानी आना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसमें एहतियात ये होगी, जब आपने स्विच ऑन करना है, पानी बंद नहीं होना चाहिए, पानी रनिंग कंडीशन में होना चाहिए, भले वो गर्म की तरफ हो, भले वो ठंडे की तरफ हो, लेकिन पानी यहाँ से रनिंग होना चाहिए इसके ऑन होते हुए। और अगर आपको ये चेक करना है कि ये पॉइंट कंटिन्यू साथ तो नहीं मिले हुए, मीटर से चेक करें। अगर आपके पास मीटर नहीं है तो आप सिंपली एक पेपर का पीस लेके इसके अंदर से गुजारेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितना गैप है। इसे हम वापस इसकी जगह पे फिट करेंगे। कुछ लोग पूछते हैं कि इसमें गर्म पानी की एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं या नहीं, तो उसका भी मैं आपको बता देता हूं। जब यहाँ बंद हो जाता है तो जब आप इसे इस जगह पे ऑन करते हो तो यहाँ ये एक तो पानी थोड़ा कम आएगा लेकिन ज़्यादा हॉट आएगा। जैसे जैसे आप इसे ऊपर करते जाएंगे पानी का प्रेशर ज़्यादा होता जाएगा और पानी का टेम्परेचर कम होता जाएगा और आप डायरेक्ट भी पानी यूज़ कर सकेंगे। मतलब इस टैप से आप डायरेक्ट मुँह हाथ भी धो सकेंगे। दोबारा से लगा के देखते हैं कि अब ये ऑन होता है या नहीं। आपने देखा हमने पानी का कनेक्शन दिए बगैर इसके फॉल्ट को ट्रेस भी किया और साथ में रिजॉल्व भी किया। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये वही वाला टैप है जो अभी कुछ देर पहले ऑन नहीं हो रहा था। अब ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट चल रहा है। इस टैप को ऑनलाइन मंगवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक और व्हाट्सएप का नंबर चेक कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।